दोस्तों अनया बहुत ही परेशान हो जाती है। अनया परेशानी की हालत में आयजा के पास आती है और बोलती है, आपकी वजह से आज मुझे ये तकलीफ उठानी पड़ रही है। आयजा ये बात सुनते हुए अनया को बोलती है, अनया ये सब कुछ तुम क्या बोल रही हो? शायान मुझे धमकियां दे रहा है। आयजा आप उससे क्यों नहीं मिलने चली जाती? अगर आप शायान से नहीं मिलने गई तो वो हमारी सारी हकीकत सब लोगों को बता देगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा डर जाती है। आयजा शायान से मिलने रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ पर रेस्टोरेंट में शायान आयजा को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। आयजा घबराई हुई और परेशान होती है। आयजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो शायान से किस तरह जान छुड़ाए। वहाँ पर रोहान भी ऑफिस की मीटिंग के लिए उसी रेस्टोरेंट में होता है। रोहान जब आयजा को देखता है शायान के साथ, रोहान हैरान रह जाता है। रोहान गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर रोहान सोचने लगता है, आयजा भाभी आखिर शायान से क्यों मिलने आई है? वहाँ पर शायान आयजा को बोलता है, अगर तुमने अपनी बहन अनया को रोहान से तलाक ना दिलाई तो मैं तुम्हारी सारी हकीकत असद को बता दूंगा और तुम्हारी बेहतरी यही होगी कि तुम इज्जत से रोहान और अनया को एक दूसरे से जुदा कर दो। तो तुम्हें ये काम करना होगा। जिसकी वजह से आयजा बोलती है, शायान ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो? तुम पहले भी अनया को तबाह और बर्बाद कर चुके हो और अब प्लीज अनया को छोड़ दो। तुम्हारी बहन से बदला लेकर ही रहूंगा। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो वहाँ से आयजा गुस्से से चली जाती है। शाम का वक्त होता है जब रोहान और असद एक साथ घर आते हैं। असद बेहद परेशान होता है। रोहान को गुस्सा होता है। रोहान आते ही आयजा को बोलता है, आयजा भाभी आज आप शायान से क्यों मिलने गई थी? ये बात सुनकर वहाँ पर आयजा घबरा जाती है। आयजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। अनया भी वहाँ पर डर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोहान को बोलती है, आयजा आखिर तुम रोहान ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? वहाँ पर रोहान बोलता है, आयजा भाभी जो कुछ भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप साफ साफ जवाब दें। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा बोलती है, रोहान तुम झूठ बोल रहे हो, मैं किसी से भी नहीं मिलने गई। इसकी वजह से असद आता है और बोलता है, रोहान ये सब कुछ क्या है और तुम अपनी भाभी से किस तरह पेश आ रहे हो? जिसकी वजह से आयजा बोलती है, असद ये मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहता है, बल्कि ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रोहान गुस्से में आता है और बोलता है, भाभी अब बस बहुत हो गया। जो कुछ भी आपने करना था वो कर लिया, लेकिन जो कुछ भी आप कर रही हैं एक ना एक दिन आपकी सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। फिर दोस्तों वहाँ पर रोहान जज्बाती हो जाता है, जिसकी वजह से जब आयजा की हकीकत असद के सामने आने वाली होती है वहाँ पर आयजा बेहोश होने का नाटक कर लेती है। असद दौड़ा चला आता है आयजा के पास, उसे उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। असद वहाँ पर बेहद परेशान होता है। वहाँ पर कुछ ही देर में डॉक्टर आता है और बोलता है, असद अब आप अपनी मिसेस से मिल सकते हैं। जिसकी वजह से असद आता है आयजा के पास और बोलता है, आयजा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा बोलती है, असद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे रोहान की कोई भी बात समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रोहान आशिर और ईशल की बातों में आ गया है। रोहान ने तो आज हद ही कर दी। असद आप ये बात ज़हन में रखें, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं रोहान को कभी भी माफ नहीं करूंगी। जो कुछ भी रोहान कर रहा है मुझे सब कुछ याद है, वो सिर्फ मुझे घर से निकालने के लिए ही कर रहा है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर असद बोलता है, आयजा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि रोहान तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता और बल्कि वो घर तुम्हारा है, रोहान का नहीं है। रोहान कभी भी तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। बस तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा बेहद खुश हो रही होती है और वो मन ही मन में सोच रही होती है, रोहान अब मैं कैसे भी करके तुम्हें भी उस घर से निकालूंगी जिस तरह से मैंने ईशल पर इल्जाम देकर उसे उस घर से निकाल दिया। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक